बहुत दफा जहर देने की कोशिश की लेकिन साबित ना हो सकी, कारगर ना हो सकी। फिर आखिरी जहर रूम से मंगवाई गई। ज़मुर्द की जहर थी, सख्त इतनी थी कि इसके बारे में कहा जाता है अगर इसका एक दिन का, इस जहर का एक तालाब में फेंक दिया जाए तो उस तालाब के सारी मछलियां और आबी जानवर मर जाएं। अगर दूध देने वाले जानवर के सींग को लगा दिया जाए तो वो खून देना शुरू कर दे। ये जहर रूम से मंगवाई गई, शाम से। अशस बिन कैस जो दुश्मन अली और दुश्मन अहले बैत खानदान था, जिसके बाप ने इमाम मौला अमीर अल मोमिनीन से जंग की और इसके दोनों बेटे करबला में। इसका एक बेटा जिसने हुसैन का मुस्लिम दारुल उमारा से गिराया था, और दूसरा वो जिसने करबला में हुसैन के पहलू में नेजा मारा था। अशस की बेटी जोधा, इस तक जहर पहुंचाई गई। अगर तू ये काम कर ले तो लाखों दिरहम और यजीद के साथ तेरा अक्द और तुझे मुमलकत इस्लामिया की मलका बना दिया जाएगा। इस बदबख्त औरत ने, तारीख कहती है, अंगूरों में जहर, खजूरों में जहर, घर के पानी के घड़े में जहर और दूध में जहर, हर बर्तन में जहर डाल दी कि कोई भी तदबीर नाकाम ना हो। मौला इमाम हसन घर पहुंचे मस्जिद से, ये आई और इसने आकर सवाल किया, आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आऊं? इमाम हसन ने फरमाया नहीं। इसी का मैंने आपके लिए दूध में शरबत तैयार किया है। दूध इमाम हसन के सामने आया। इमाम हसन ने एक तरफ इसकी तरफ देखा और देख के इमाम की जुबान से पहला जुमला निकला, जोधा, मेरा कासिम अभी छोटा है। इसने कहा आप नोश फरमाइए। दूध का प्याला हाथ में आया, आंखें बंद हुई और आंखों से आंसू इमाम की दाढ़ी में आए। पहला घूंट भरा और भरने के बाद पहली सतर कही, क्या मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था? क्या मैंने तेरे कोई हक तलफी की थी? इसने कहा और दूध पीजिए। इमाम ने फरमाया अगर एक घूंट से ही तेरा काम हो जाए, मुझे दूसरा क्यों पिला रहे? जहर इतनी शदीद थी कि इमाम के जिगर तक पहुंच गई। आधी रात मदीने की गलियों में रसूल का बेटा कभी इस दीवार से, कभी इस दीवार से,